नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे कक्षा 10 के गणित की पहली प्रश्नावली यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी रियल नंबर्स के बारे में। इसमें अपने कुछ भाग इसके कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन अपने इसके कर लिए थे। आज अपन इसके करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझने से पहले अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इसका बेसिक क्लियर होगा। अगर आपको पीछे वाली चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी तब ये आपको सवाल अच्छे से, आगे वाले सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा प्रश्न जो दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यानी आपको ये कहा हुआ है कोई भी पूर्णांक है उसके अंदर अपने को उसका वर्ग करें तो वर्ग आएगा जो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। यानी इंग्लिश के अंदर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। कोई इंटीजर m है उसके लिए अगर इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करने पर जो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m और 3m प्लस 1। इसके लिए अपन सबसे पहले सवाल के अंदर क्या करेंगे, देखो इस तरह के सवाल के अंदर अपन पहनेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, सॉरी ए है, क्या है ए है। यानी लेट्स अस एज्यूम, यानी अपने एज्यूम किया है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। अब अपने को पता है अगर अपन यूक्लिड विभाजन से करें, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि इसको अपन यहां पर देखो, इस सवाल के अंदर अपन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर अपन थोड़ा सा देखेंगे तो एक तो आपको 3m प्रूफ करना है और 3m प्लस 1 आपको सिद्ध करना है। तो ये वाली जो संख्या होती है अपन पहले ही बता देते हैं ये क्या होती है। अपन यूक्लिड विभाजन की तुलना करें, इसकी तुलना अपन करते हैं bq प्लस r से। तो ये जो संख्या यहां पर लिखी हुई है ये क्या है, b है। तो यहां पर अपन मान निकालें तो यहां b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो ये क्या है, ये है भाजक, ये क्या है भाजक। और इसको अपन करेंगे तो शेषफल बताओ क्या आएगा, तो जो शेषफल है जिसको अपन किससे लिखते हैं, r से। अगर किसी भी संख्या में 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। इसके अलावा कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो इससे अपन यहाँ पर संख्याएं निकालें तो संख्याएं क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं वो a बराबर क्या क्या हो सकती है, a बराबर हो सकता है, देखो यहाँ पर मान रख दो, इसके अंदर मान रखो, b की जगह कितना रखना है 3 और r की जगह ये जो मान है, तो b की जगह 3q प्लस एक बार 0, यानी इसको सिर्फ 3q लिख सकते हैं। दूसरा है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब ये नंबर है, इसका अपने को क्या करना है, सवाल के अंदर देखो कहा हुआ है इसका वर्ग करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने पर अपन को इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस संख्या का वर्ग करते हैं। यदि a बराबर क्या हो 3q, अब 3q का अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करें। दोनों तरफ क्या करें, वर्ग करें। तो इधर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर और इधर क्या करेंगे 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 या फिर 3 गुणा 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुणा 3 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3m, यहां लिख दो, जहां m बराबर अपने क्या मान लिया 3q स्क्वायर। m बराबर क्या मान लिया 3q स्क्वायर, यानी इसकी जगह अपने को क्या है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने m। m क्या है, m यहां पर कोई पूर्णांक है, जो सवाल के अंदर कहा हुआ है पहले से ही m कोई पूर्णांक है। तो ये भी जो संख्या है ना, ये एक पूर्णांक संख्या है।
तो पूर्णांक को अपन m के रूप में लिख सकते हैं। सवाल में कहा है किसी पूर्णांक को आप किसके रूप में, m के रूप में लिख सकते हो। तो आप इस सवाल को करोगे तो ये पहला इसका भाग सिद्ध हो गया जब अपन संख्या ये वाली लेते हैं। अब दूसरी वाली संख्या ये लेके देखते हैं, ये भी लेके देखते हैं क्या इसमें ये आ रहा है क्या। तो सवाल को उसी तरह करेंगे। देखो देखो है दूसरी कंडीशन। देखो जब यहां पर अपन लिखें दूसरा भाग इसका लेके देखें, तो दूसरे भाग में अपन यहां कर लेते हैं यदि a बराबर क्या हो 3q प्लस 1 हो, 3q प्लस 1 हो। यहां पे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो इधर तो हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आपको आसानी से खोलना आता है। क्या सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके अंदर ये सूत्र लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, 3q का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2, a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। यहां 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1। देखो यहां पर अपन चाहे तो यहां पर कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में भी। सिर्फ यहां से 3 मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, यहां बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। चाहे तो q भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां इतना लिया है। अब यहां पर देखो ये जो ब्रैकेट है यहां पे इतना इसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो जैसे ही आप m मानोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3m प्लस 3m प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि आप यहां पर लिख देंगे जहां m बराबर, आपको जैसे अपने लिखा था ना जहां m बराबर, तो यहां भी आप लिख देंगे जहां m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये आप इसके अंदर लिख देंगे तो आपका ये भी सवाल हो जाएगा। लेकिन अभी तक 2 हुए, अभी अपने क्या है एक अभी भी बाकी है। देखो ये सवाल ये हल कर दिया, ये हल कर दिया। तो पहले में तो देखो आपके क्या आया था 3m आ रहा है, इसमें देखो 3m आ रहा है, ये भी आपको सिद्ध करना था यहाँ पे। दूसरे के अंदर देखो 3m प्लस 1, तो यहाँ पे देखो 3m प्लस 1 आ रहा है, ये रहा। अब तीसरा इसके अंदर और चेक करना भी, क्या इसमें भी 3m प्लस 1 आएगा, तो इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो चेक करेंगे तो तीसरा जो मान था यदि a बराबर क्या था 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तीसरी कंडीशन यही थी। एक तो था 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब यहां पर भी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करके देखते हैं। तो देखो इधर तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा और इधर करते हैं 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो वही सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे 3q का a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है 3q प्लस b का मान कितना है, सॉरी a गुणा b का मान कितना है 2 प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर प्लस यहाँ 2 को 3 से, देखो इस तरह से 2 को पहले 3 से गुणा करेंगे फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया 6 को 2 से गुणा किया तो 12q प्लस यहाँ पे क्या है, ये कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। थोड़ा सा मैं इसको लिखने के लिए क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या 4 को, अभी देखो बाकी कुछ नहीं चेंज किया मैंने, ये तो ऐसे कैसे लिखा है। अब मैं क्या 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो वापस 4 हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने से क्या हुआ, इसमें अपन कॉमन ले लेंगे जो अपने को आंसर के अंदर पहले क्या लाना है 3 लाना है। तो इतने में मैंने कॉमन ले लिया 3। तो यहां से यानी यहां से 3 कॉमन लिया है, मतलब 9 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर
प्लस 12 में से 3 कॉमन लेना, मतलब 12 में 3 का भाग देना, कितना बचेगा 4 क्यूब, प्लस यहाँ 3 है, 3 का 3 कॉमन आ गया तो पूरी संख्या कॉमन आ जाती तो 1 बचता है, और प्लस में क्या बचा हुआ है 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ठीक है, ये लिखने के बाद में ये जो ब्रैकेट है इसको अपन क्या लिख देंगे, जैसे कि आपको समझ में आया, लिखेंगे जहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक बात आपको यहां पर समझनी है कि अगर कोई संख्या आपको मान लो दे रखा है, कोई भी पूर्णांक आपको दे रखा है, कोई भी आपको पूर्णांक दे रखा है, मान लो कोई भी आपको पूर्णांक दे रखा है a, पूर्णांक किसे कहते हैं, जो संख्या माइनस या प्लस में हो। ठीक है, अगर इसका अपन करेंगे वर्ग, क्या करते हैं, अगर इस पूर्णांक संख्या का वर्ग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा a² आएगा, जो भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है, वो भी क्या होगा एक पूर्णांक संख्या ही होगा। तो आपने ये सिद्ध करना था कि वो पूर्णांक m के रूप में आप किस तरह से लिख सकते हो उस पूर्णांक संख्या को a। तो इसको अगर आप इस नियम में यहां पर यूक्लिड विभाजन लगा सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे यूक्लिड विभाजन से अपन लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर b³ प्लस r। तो इसको पूर्णांक को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं b³ प्लस r, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और पूर्णांक को अपन इस रूप में यूक्लिड विभाजन के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखो अगला जो 5वां सवाल आपको दिया है वो भी सेम ही प्रकार का है। देखो आपको ये कहा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, घन लिखा हुआ है। पिछली बार वर्ग लिखा हुआ था, यहां पर घन लिखा हुआ है, जो किस रूप में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। किसके रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि रूप में होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। देखो इंग्लिश में सवाल दिया, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, यहां पर क्या है क्यूब लिखा हुआ है, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होगा। ये आपको इसको प्रूफ करके बताना है, शो करना है इसको कि इस रूप में लिख सकते हैं। आपको सवाल मैंने बताया, आप उसी रूप में करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सवाल को करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपने क्या मान लिया a, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपने a मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक को आपने a लिखा और इस a का क्या करते हैं घन, यानी क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो भी क्या आएगा a³ आएगा, और ये भी क्या होगा एक पूर्णांक होगा। तो देखो ये भी क्या होगा एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा। तो इसको आप यूक्लिड विभाजन की तरह लिख सकते हैं। तो इसको भी आप यूक्लिड विभाजन की तरह लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन मतलब कोई भी a बराबर आपको दे रखा है b³ प्लस r के रूप में आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इस संख्या को लिख सकते हैं तो इसके क्यूब को भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर सवाल को समझते हैं वापस। तो देखो यहां पर ये जो संख्या है, तो यहां पर आप बताएंगे, सवाल में देखो संख्या आपको दिख रही है, तो आप क्या बता सकते हैं, यहां b बराबर क्या होगा, b बराबर कितना लिखा हुआ है 9। ठीक है, b बराबर यहां पर आ रहा है 9। ठीक है, अगर 9 लेंगे तो r बराबर कितना आएगा, r बराबर आएगा अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस संख्या से छोटा इतनी संख्या आएंगी। तो अपनी संख्या भी कितनी बन जाएगी, r b³ प्लस क्या लिखेंगे 9q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 9। तो ये कितनी संख्या बन जाएगी, टोटल 9 संख्याएं बन जाएगी। आपको सवाल को 9 बार निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है 9 तो अपन किसी संख्या का वर्ग करके भी ला सकते हैं। ठीक है ना,
तो जैसे देखो अपन इस सवाल को समझने के लिए ध्यान से समझना इस बात को, ये बात आपको समझ में आ गई तो सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्यूब तो करना है ना, सवाल में क्या है, क्यूब करना है, तो किस संख्या का क्यूब करें, तो 3 का क्यूब करते हैं तो कितना बनता है 27। तो क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 के रूप में, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 27। तो यहां पर मैं ये 9 मानने की बजाय बी क्यों 9 मानने की बजाय मैं 3 से भी सवाल कर सकता हूं, तो भी ये सवाल हो जाएगा। देखो ध्यान से किस तरह से, अगर मैं इस सवाल में एक बार के लिए आपको आप सवाल आगे करेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसके बराबर 3 ले लेता हूं तो बताओ r बराबर क्या आएगा, r बराबर 0, 1 और 2 ही आएगा। इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा सवाल आपको, देखो अगर ये लेते ना b बराबर 9, सवाल इससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सवाल इससे नहीं होगा, सवाल इससे भी हो जाएगा, लेकिन आपको 9 बार सूत्र लगाना पड़ेगा, और वो कैसे लगाना है वो अभी अपन आगे देखेंगे। तो देखो यहां पर ये ले लिया, तो जो संख्याएं बनेगी, जो इंटीजर नंबर आएगा a बराबर वो क्या आएगा, देखो यहां पर b बराबर कितना है 3, बी क्यू प्लस एक बार शेषफल 0, एक बार लिखेंगे बी क्यू प्लस 1 और एक बार लिखेंगे बी क्यू प्लस 2। ये अपने पास संख्याएं आ गई, ठीक है। अब अपने को सवाल में क्या कहा है, अगर वर्ग कहा होता तो वर्ग कर देते, लेकिन घन कहा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो देखो क्यूब करने के लिए सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले a बराबर अपन ले लेते हैं 3 क्यूब, प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है। इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्यूब इन बोथ साइड, दोनों साइड अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब करते हैं। तो देखो इधर तो क्या हो जाएगा a का क्यूब, इधर क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब, तो इधर तो a क्यूब रहेगा। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 27 क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और क्यू का क्यूब होता है क्यूब। 3 को कैसे, 3 का क्यूब का मतलब कैसे निकालते हैं, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इस तरह से अपन इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 27। तो मैंने यहां लिखा 27 और क्यों का क्यों। अब 27 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 गुणा 9 क्यू क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो 3 को वापस 9 से गुणा करो, वापस ये बन जाएगा। इसका ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये तो हो गया 3 का 3, और इसको मैंने यहां पर क्या मान लिया, ये जो नंबर है इसको मैंने मान लिया क्या m, क्योंकि ये एक पूर्णांक है, ये संख्या क्या है एक पूर्णांक, और पूर्णांक को आपको m के रूप में लिखना है। तो यहां पर मैंने इसको m मान लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3m, क्या लिख सकता हूं m, जहां या यहां आपने ये माना है कि m बराबर क्या है, जो इसके अंदर रखा हुआ है ये m हमने माना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक पूर्णांक है और पूर्णांक को अपन इस तरह से मान सकते हैं। तो ये तो अभी तक पहली संख्या आपने ली है, कौन सी, अभी तक आपने पहली संख्या लेके ये हल किया है, अभी तक दूसरा और तीसरा लेना है। दूसरी बार फिर इसका क्यूब करेंगे, तीसरी बार फिर इसका क्यूब करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर सवाल को करेंगे तो इसी तरह यहाँ पर 9 बार सूत्र लेके करना पड़ेगा। जब b बराबर 9 ले लेते हैं सवाल हो जाएगा, आंसर सेम आएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो अपन यहाँ से 3 लेके करेंगे तब भी सवाल होगा। देखो पहला उत्तर क्या लाना था, 3m लाना था, उसने कहा है पहला उत्तर क्या आना चाहिए, सॉरी 9m आना चाहिए। तो यहां पर अपन थोड़ा सा सवाल को सही कर लेते हैं। यहां से देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर 9 लाना है उत्तर में, 3 लाना होता तो 3 लिख देते, यहां पर अपने को उत्तर में क्या लाना है 9 लाना है। तो 9 कैसे लिखेंगे, देखो 9 की जगह 9 लिख दिया, और इसको हमने क्या मान लिया, ये जो सवाल था इसको हमने मान लिया, ये जो है इसको हमने m मान लिया, तो इसकी जगह m लिख दो। तो 9 ये क्या आ जाएगा m, यहां आपने क्या माना है, जहां m बराबर क्या माना है, m बराबर माना है 3 क्यू क्यूब,
m बराबर क्या माना है, देखो 9 उत्तर में आना चाहिए, पहला क्या था 9m आना चाहिए, तो देखो 9m आ गया। अब दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन लेंगे, इसके बाद जो भी कंडीशन लेंगे इसके बाद एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा, तीनों उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा यहाँ पर लेके देखते हैं, दूसरी क्या है, a बराबर क्या लेना है 3q प्लस 1, तो m बराबर 3q प्लस 1 लेके देखते हैं। तो m बराबर a बराबर 3q प्लस 1, इसका दोनों तरफ क्या करते हैं, घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर तो ये आ जाएगा a का क्यूब और इधर आ जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आपको a क्यूब का यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। तो a क्यूब का a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है, a प्लस b का होल क्यूब। अब आपको ये सूत्र भी याद होने चाहिए, अब आप 10th क्लास में हैं तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए ताकि आप गणित को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सको। ये सूत्र इसके अंदर लगाते हैं, a का मान कौन सा है, ये a का मान है और ये b का मान है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 3q, पहले a का क्यूब करना है, a का क्यूब कर दिया, दूसरे में b का क्यूब करना है, b का मान 1 है, तीसरे में 3 गुणा a का क्यूब, a का मान कितना है a का स्क्वायर गुणा b का मान क्या है 1, प्लस फिर से 3a की जगह रखो 3q प्लस b को गुणा में क्या रखना है b को, b का मान कितना है 1 और इसका स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, तो हल करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है, अभी आपने सीखा था कितना होता है 27 और ये हो गया a क्यूब, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस देखो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से गुणा करना 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 27 और क्यूब का स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो 27 को फिर 1 से और गुणा करना है, तो 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही रहेगा। इसके बाद में इसको गुणा करो 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 9 और आ जाएगा क्यूब, 9 आ गया क्यूब आ गया। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा लिखने के लिए ये लिख दिया कि जब प्लस में होता है इस एक को मैंने यहां पीछे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है 5 प्लस 2 प्लस 7, तो इस 2 को पीछे लिख दो 5 प्लस 7 प्लस 2, तो कोई अंतर नहीं आएगा, बस आपको चिन्ह ध्यान रखना है, जो चिन्ह उसके आगे है वही रहना चाहिए। अब देखो इसको आगे करें तो यहां से अपने को सवाल के अंदर जैसा कि आपको उत्तर के अंदर लाना है तो क्या लाना है 9, तो अपन क्या करते हैं इसको 9 को ले लेते हैं कॉमन, किसके अंदर से, यहां से लेके और यहां तक 9 क्यों कॉमन ले लो या 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेते हैं तो 9 से कितनी बार पड़ा बोलते 27 आता है 9 3 बार और ये क्यू का क्यूब, प्लस फिर से आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, प्लस यहां पर सिर्फ बचेगा क्यू और प्लस में क्या बचा 1, प्लस में क्या बचा 1। अब मैंने क्या किया, इस पूरी संख्या को मैंने m मान लिया, तो लिखेंगे जहां m बराबर क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब, ये हमने m बराबर यहां मान लिया। जब भी m बराबर ये मानेंगे इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट है ना इसको पूरे को हमने m मान लिया, तो जैसे ही m मानेंगे तो ये 9 इसकी जगह पूरे की जगह m रख देंगे और ये 1 हो जाएगा। तो दूसरा उत्तर भी अपना आ जाएगा, कौन सा, जो अपने को उत्तर निकालना था, देखो दूसरे में अपने को कौन सा उत्तर लाना था 9m प्लस 1, तो देखो यहाँ पर 9m प्लस 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है 9m प्लस 1। अब तीसरी कंडीशन और लेनी है, जब अपन लेंगे यहाँ पे देखो क्या लिया है 3q प्लस 1 लिया है, अब अपने को लेना है 3q प्लस 2, तो क्या लेंगे यहाँ पे तीसरा जो लेंगे a बराबर 3q प्लस 2 लेंगे, फिर से दोनों तरफ क्या करेंगे इनका क्यूब करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, देखो वापस से वही सूत्र a क्यूब 3q प्लस 2, इसका क्या करना है क्यूब करना है, तो देखो पहले a का क्यूब तो ये हो गया इसका क्यूब, प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया गुणा b का मान कितना है 2 प्लस 3a, a का मान 3q और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर।
वही सूत्र लगाया जो पीछे वाले सूत्र में, वापस से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 27 और क्यू का हो गया क्यूब, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 का स्क्वायर 9 को फिर से 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और क्यू स्क्वायर, सॉरी ये जितना भी आएगा इसको 27 से 2 से गुणा करना है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 को 3 से गुणा किया 27 को फिर से 2 से गुणा करना है तो 27 दूनी कितना होता है 54 और यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 को 3 से गुणा किया 12 को 3 से गुणा करो 12 3 कितना होता है 36 यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 9 को 4 से करो 36 और इसके साथ ये देखो क्यू पड़ा है तो ये क्यू भी आएगा। थोड़ा सा मैंने इसको लिखने में चेंज कर दिया तो लिखा 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 को मैंने क्या किया लास्ट में लिख दिया। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अब क्या ले सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं यहां से लेके और यहां तक 9, क्योंकि 9 अपने को उत्तर में लाना है तो ये हो जाएगा 3 क्यू क्यू प्लस 9 में से 54 में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना होता है 6 आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 8। अब ये जो ब्रैकेट है इसको अपन क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8। ये जो तीसरा उत्तर लाना था लिखेंगे यहां m बराबर क्या माना है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है एक पूर्णांक है तो इस पूर्णांक की जगह हमने दूसरा पूर्णांक लिख दिया। ये पूरी क्या है इसको हल करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा और उस पूर्णांक की जगह हमने m लिख दिया तो ये उत्तर तीनों ही आ गए। देखो पहले में उत्तर लाना था, क्या क्या उत्तर लाने थे इसके, एक तो लाना था 9m जो पहली बार में आया, दूसरी बार में आया 9m प्लस 1 वो भी आ गया और 9m प्लस 8 वो भी आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये था इसका। देखो दूसरा फिर से देख लेते हैं सवाल को। देखो यहां से स्टार्ट किया था अपने को सवाल ने, सबसे पहले अपने कोई पूर्णांक माना a, ठीक है। इस a पूर्णांक के बाद में अपने क्या किया यहाँ b बराबर कितना 3 मान लिया, क्योंकि उत्तर में क्या लाना है अपने को। वैसे तो b बराबर यहाँ पर अपन सवाल के हिसाब से देखें तो 9 लेके, अगर 9 लेके करेंगे तो इस सवाल को 9 बार सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे अपने 3 बार लगाया ना वैसे 9 बार लगाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अपने को उत्तर के अंदर देखो 9 बनाना है, उत्तर के अंदर क्या है 9 बनाना है। तो 9 तो अपन इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3, तो ये 9 तो आ रहा है ना उत्तर में, तो बस यही तो बनाना था। तो ये अपन सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले पहली संख्या लेंगे ये और इसके अंदर क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो क्यूब लगाने पर ये उत्तर आ गया। फिर दूसरी संख्या लेते हैं ये, इसको हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये रहा दूसरा, इसमें सूत्र लगाया इसमें क्यूब किया तो इसके अंदर अपना उत्तर आ गया। देखो दूसरे वाला ये रहा। और फिर तीसरी संख्या लिया, तीसरे को हल किया, इसको 3 क्यूब प्लस 2 इसको हल किया तो अपने आ गया 9 क्यूब प्लस 8 जो अपना आंसर था। तो इस तरह से आप चौथे और पांचवें सवाल को अच्छी तरह कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप एक बार कॉपी में जरूर करके इस सवालों को देखिएगा, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद में दोबारा से आप कॉपी में उसको क्या कीजिएगा, जरूर पूरा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर आप अटक जाएं तो फिर आप दोबारा से वीडियो देखकर उस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।